समस्याएं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए क्या प्रयास किया है, सुधार के लिए प्रयास। और आप लोगों को बताया कि जो टेस्ट है, कल भी मैं बताया था, तो पता भी चल गया होगा, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये जो टेस्ट है वो मेंस वाला टेस्ट है। तो जो लोग भी जो है जैसे PSIR पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, चाहे GS सेकेंड पढ़ते हैं, और जो लोग जो है मान लीजिए GS फिफ्थ और 6 पेपर यूपी पढ़ रहे हैं, सब लोग 10 बजे से 1 बजे तक के बीच आकर पेपर दीजिएगा। और उसमें जो है, इसमें मैं बताया था पहले दिन भी कि मंडे से फ्राइडे हम लोग की क्लास चलेगी और सैटरडे को हम लोग का नियमित टेस्ट होगा 5th और 6th का, जब तक कोर्स चलेगा। जैसे GS सेकेंड में होता था, उससे आप लोगों को लिखने का थोड़ा सा आ जाएगा। तो हम लोग जो है सैटरडे को जो टेस्ट होगा, तो कल चूंकि दशहरा है तो शाम को जो है ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगा, तो इसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने जो है टेस्ट कल जो है 10 बजे से 1 बजे तक रखा है। और ये जो है 1.25 घंटे का टेस्ट है, मतलब 1.5 घंटा ज्यादा लिखिएगा। और इसमें 4 प्रश्न हमने दिया है 8 नंबर वाले। जो 8 नंबर वाला प्रश्न है 125 शब्द में जो लिखा जाता है, 125 शब्द वाले जो है 4 प्रश्न हमने बनाए हैं। और इसमें जो है 4 प्रश्न हमने बनाए हैं 12 नंबर वाले, तो ये जो है 200 शब्द वाले हैं, 200 शब्द वाले हैं। तो ये 8 प्रश्न है, 1.25 घंटा लिखना है, 1.5 घंटा ज्यादा लिखिएगा। और कल से ही शुरुआत करिए। मैं 3 दिन पढ़ा दिया ना, 2-3 दिन उतना बहुत है। मैं 2 दिन पढ़ा के 8 क्वेश्चन बना सकता हूं, उतना ही बहुत है। तो आप जो है कल से आकर टेस्ट दीजिए, लिखिए भाई, लिखेंगे तभी ना पता चलेगा हमको भी कि कहां तक आप लिख पा रहे हैं। तो मैं बता रहा था उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, तो मान लीजिए 200 शब्द में प्रश्न आएगा, तब तो भूमिका थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग, उस दिन मैं पढ़ा रहा था उत्तर प्रदेश स्पेशल वाला, तो उसमें बताया था कि अंग्रेजी काल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत शासन व्यवस्था चलता था। 1935 के अधिनियम में जब चुनाव का जब आया, तो 1937 में हमारे यहाँ जो है संयुक्त प्रांत इसका नाम रखा गया। तो 1937 में संयुक्त प्रांत रखा गया। और जानते हैं कि जब हम लोग आजाद हो गए, तो 24 जनवरी 1950 को जो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा, तभी 24 जनवरी को जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस की आप जानते हैं कि शुरुआत बीजेपी सरकार नहीं किया, 2018 में उस दिन बताया भी था। तो 24 जनवरी 1950 को जो है ये उत्तर प्रदेश बनाया गया। और जानते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश जो है एक प्रकार से संसदीय व्यवस्था ही रखता है अन्य राज्यों की तरह। तो जो संसदीय व्यवस्था रखता है, तो उस संसदीय व्यवस्था में जो है आप जानते हैं कि राज्यपाल जो है सबसे शिखर पर है। ऐसे समझिए कि ये जो राज्यपाल है, राज्यपाल सबसे शिखर पर है, क्योंकि सब कार्रवाई तो राज्यपाल के माध्यम से की जाएगी। राज्यपाल ही संवैधानिक प्रमुख के रूप में है। और आप जानते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है, जो मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद है, यह इसके नीचे आ गया सहायता के लिए। और फिर इसके आप देखते हैं कि जैसे यूपी में जो है मान लीजिए कमिश्नरी है, तो मंडलायुक्त होते हैं, मंडलायुक्त होते हैं, मंडल है, तो यहां पर जो है मंडल में मंडलायुक्त होते हैं। फिर मंडल के नीचे जो है जिला होता है, तो ये जो जिला होता है, तो इसके नीचे जो है वो डीएम का शासन है। और जानते हैं कि विभिन्न ब्लॉकों में बांटा गया है, तहसील में बांटा गया है, तो इसके नीचे अधिकारी जो है एसडीएम होता है, और इसके नीचे तहसीलदार होता है, तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार होता है। तो ये जो हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था है यूपी का, एक तो पहले फिगर बना देना है। जैसे कभी आएगा ना कि यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था की चुनौतियां, तो आपको भूमिका लिखने की जगह पर ये फिगर बना देना है। अब फिगर बना के मान लीजिए 200 शब्द में प्रश्न आता है, तो जो अभी बोला था कि भाई अंग्रेजी काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, बना लीजिए ऐसे, बस उसी को पढ़ा रहा हूं। लेकिन पहले आया था, 2023 में आया है नहीं, ये यूट्यूब पर लाइव कर दिए थे।
अच्छा ऐप पर कर दी है, तो जिनका फोन आएगा बोल दीजिएगा, मैं भी बोल देता हूँ। हाँ तो ऐप पर बोल दीजिएगा, मैसेज भिजवा देगा कि ऐप पर फ्री है। हाँ 2022 में आया था। कोई बात नहीं, आज उस पर भी डलवा दें कुछ बच्चों का। एक काम करिएगा, यूट्यूब पर कर दीजिए लाइव। अच्छा दोबारा बनाना पड़ेगा। उसमें डाल देना चाहिए था। तो कैसे, मतलब इसको दोबारा बना के यूट्यूब पर? अच्छा तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है, जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री सहित जो है मंत्रिपरिषद है, मंडलायुक्त है, डीएम है, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये पूरी व्यवस्था है। जब 200 शब्द में जब प्रश्न आएगा, तब उसमें जो है आप क्या करेंगे कि 3-4 लाइन का एक भूमिका लिख देंगे। लिखिए, मैं लिखवा देता हूं। अंग्रेजी काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत शासन था। अंग्रेजी काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत शासन था। 1937 में संयुक्त प्रांत नाम रखा गया। संयुक्त प्रांत नाम रखा गया। तथा उत्तर प्रदेश नाम 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को रखा गया। संसदीय प्रणाली होने के नाते शीर्ष पर राज्यपाल है। शीर्ष पर राज्यपाल है और उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद बनाई गई है। और उसके नीचे अनेक प्रशासनिक अधिकारी हैं। संपूर्ण प्रशासन, कानून व्यवस्था, स्थापित करना तथा विकास कार्य को संपूर्ण करती है। तथा विकास कार्य को संपन्न करती है। ठीक है। अब देखिए, ये जैसे आपने अभी मैं बताया कि आपने एक भूमिका लिखा, अब बस इसके नीचे, अब ये सब कहने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसी अब फिगर को उसके नीचे बना देंगे। अब बनाने के बाद देखिए, अब इसमें जो है मैं बताया कि 2 चीज हम लोग को पढ़ना है। एक तो पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की समस्या। हेडिंग लिखिए, प्रशासनिक व्यवस्था की समस्या। पॉइंट पे लिखवाऊंगा, व्याख्या करना ठीक नहीं है, क्योंकि 200 शब्द ही मैक्सिमम लिखना है, तो बहुत ज्यादा कोई फायदा तो है नहीं व्याख्या में, उतना तो आप लोग जानते भी हैं। जैसे मान लीजिए, पहली समस्या क्या है, कानून व्यवस्था की समस्या। नंबर 1, कानून व्यवस्था की समस्या। फिर आप देखते हैं कि मान लीजिए न्यायालय है, तो न्यायालय में जैसे न्यायालय है, तो आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में यह भी एक समस्या है कि जो न्यायिक प्रशासन है, उस न्यायिक प्रशासन में जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डीजे है, डीजे के नीचे एडीजे है, एडीजे के नीचे सीजीएम है, सीजीएम के नीचे एसीजीएम है, एसीजीएम के नीचे जो है एमजीएम है, एमजीएम के नीचे जो है एएमजीएम है। तो ये जो हमारे यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है यूपी की, इसमें भी फॉल्ट है, क्योंकि इतने चैनल बन गए हैं कि कोई मामला, आप जानते हैं कि आपराधिक मामला तो पहले जो है निचले स्तर पर ही रखा जाएगा।
अब आपराधिक मामला जब निचले स्तर पर ही पहले रखा जाएगा, तो एक सबसे बड़ी चुनौती है कि ये डीजे तक जाते जाते, डिस्ट्रिक्ट जज जाते जाते बहुत देरी हो जाती है। तो नंबर 2, न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन की समस्या, न्यायिक प्रशासन की समस्या। फिर देखिए, जो जो देखते हैं वो भी लिखना चाहिए। जैसे लोक सेवा परीक्षा, लोक सेवा परीक्षा की समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पेपर आउट हो रहा है, मान लीजिए नहीं हो रहा है तो हम लिख सकते हैं, इतना डरने की जरूरत नहीं है। या मान लीजिए जो लोक सेवा चलता है, लोक सेवा प्रबंधन की समस्या, कि जो लोक सेवाएं देखते हैं मनरेगा में भ्रष्टाचार, तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार, मान लीजिए कोई फंड है, देखिए इस तरह की जो उसको बोलते हैं लोक सेवा प्रबंधन की समस्या। अगला पॉइंट, ऐसे हर जगह 10-10 पॉइंट लिखना है, चुपचाप उसी का प्रैक्टिस करना है, जाके लिख के चले आना है, काम खत्म हो गया। और कोई किताब तब मत खरीदिए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे उतना। जितना किताब मार्केट में टहलेगा ना, सब में लिखवा डालूंगा, उसका टेंशन छोड़ दीजिए। टेंशन हमको सबसे बड़ा 2 ही होता है, कि जब तक मैं हाँ नहीं बोलता हूं तभी तक मेरे लिए समस्या है। जिस दिन मैं कोई काम सोच लेता हूं कि मुझे ये काम करना है, तो बस उसके बाद मैं नहीं सोचता हूं कि अब करूं कि ना करूं। आप ही लोग सोच लिए कि तैयारी करना है, ठीक है कोई बात नहीं, किसी का 28 हुआ, किसी का 30 हुआ, जो हुआ सो हुआ। अब तो मामले को खत्म ही करना पड़ेगा। अब बीच में रुकने से क्या फायदा है? अब घर पर भी जाएंगे, कुछ नौकरी भी कर लेंगे, कुछ बिजनेस भी कर लेंगे, मन को संतुष्टि मिलेगा नहीं। बार बार कहीं अधिकारी से मिलने जाएंगे तो यही होगा कि जानते हैं हम भी तैयारी कर रहे थे, बस अब होने ही वाला था, तब तक पिताजी वापस बुला ली। अब पिताजी तो निकल जाएंगे 10-20 साल में, बचेंगे आप, तो कष्ट ज्यादा से ज्यादा आप ही को होना है। तो उससे अच्छा है कि मामले को निपटाइए। इसी का देखिए, जैसे मान लीजिए सचिवालय प्रशासन को लीजिए, तो सचिवालय प्रशासन संबंधी समस्या दिखाई देती है, क्योंकि सचिवालय के स्तर पर भी काम कराने में समस्या है। अगला पॉइंट, सचिवालय प्रशासन संबंधी समस्या। इसे का देखिए, जैसे मान लीजिए नियुक्ति करना है, किसी का ट्रांसफर करना है, तो ये सब जो प्रक्रिया है उसमें भी समस्या है। तमाम जो है देखिए बहुत अच्छे जो अधिकारी हैं वो कभी भी बहुत अच्छे पदों पर नहीं जा पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ नियुक्ति और कार्मिक प्रशासन संबंधी समस्या है। अगला पॉइंट, नियुक्ति एवं कार्मिक प्रशासन संबंधी समस्या। नियुक्ति एवं कार्मिक प्रशासन संबंधी समस्या। इसी प्रकार देखिए, जैसे भ्रष्टाचार है, तो हम लोग क्या लोकायुक्त तो बन गया, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त हैं, लोकायुक्त हैं वही मऊ के, तो लोकायुक्त तो बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी भी भ्रष्टाचार संबंधी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। जो लिख दीजिए लोकायुक्त, आप लिख भ्रष्टाचार संबंधी समस्या। इसी का देखिए, अभी बताइए, हम कहते हैं इतने दिन से है, एक अध्यादेश जारी हो गया होता, काम हो गया होता, बहुमत की सरकार भी है, नहीं हो पाया। तो हमें कहते हैं, मान लीजिए विधायी विभाग की भी तो समस्या है, लिख दीजिए विधायी विभाग की समस्या। इसीलिए तो होम गार्ड्स को पुलिस के बराबर जो है दिया गया है अभी उत्तर प्रदेश में। और ये भी कहा गया कि जो लोग जो है वह अग्निवीर वाले आएंगे उनको भी हम लोग रखेंगे, क्योंकि कम से कम उनका ट्रेनिंग वोनिंग सही रहेगा, तो जो अपराधी और तमाम लोग हैं उनको ठीक करने में उनकी सहायता ली जाएगी। क्योंकि सेना का व्यक्ति का ट्रेनिंग दूसरे तरीके से होता है, वो ज्यादा बातचीत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऐसा ही व्यक्ति उत्तर प्रदेश में चाहिए, पुलिस महकमा ऐसा ही चाहिए। ये नहीं कि जो है पता लगे कि कोई अपराधी है तो उसके कंधे पर हाथ रख के अपना लेके जा रहे हैं पान खिलाते हुए, तब कैसे काम चलेगा? 5-7 हो गया पॉइंट, ऐसे लिखना है। अब मान लीजिए उसमें जो है, अब आपको जो है अब इसमें लिखना है जैसे सुधार के लिए प्रयास, सरकार द्वारा किए गए प्रयास। एक और क्या 2-4 बताया तो उसमें क्या है, होम गार्ड्स, होम होम गार्ड्स की समस्या, होम गार्ड्स की नियुक्ति, होम गार्ड्स की नियुक्ति,
ऑब्लिक अधिकार की समस्या, फिर लिख दीजिए ग्रामीण स्तर पर लेखा परीक्षा की समस्या। देखते तो हैं केवल कागजी कार्रवाई होता है। पर स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन के मध्य संघर्ष की समस्या। स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन के मध्य संघर्ष। हर मामले में, कुछ भी मामला हो, कुछ भी उसका क्षेत्राधिकार है। जैसे जिले में जितना भी कार्य होता है हर मामले में डीएम हस्तक्षेप कर सकता है, उसी तरह से तहसील के स्तर पर एसडीएम जो है हर मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। केंद्र सूची के विषय को छोड़कर जितने भी मैटर हैं वो जाके स्कूल की भी जांच कर सकता है, डॉक्टर साहब की भी जांच कर सकता है, अध्यापक की भी जांच कर सकता है, सबकी जांच कर सकता है, उसको अधिकार है। जिले के स्तर ब्लॉक, जिले के नीचे ब्लॉक, ब्लॉक मतलब मध्यवर्ती पंचायत, क्षेत्र पंचायत बोलते हैं। आप लोग के सिलेबस में है, पढ़ाऊंगा ही। राजस्व में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, इसलिए अन्य कार्यों को नहीं करते हैं। और जो प्रशासनिक स्तर पर एसडीएम होते हैं उनकी सब जिम्मेदारी है। एक तो प्रशासन के संदर्भ में हो गए और दूसरे राजस्व के संदर्भ में हो गए। तो वही कारण है ना कि क्योंकि एक राजस्व के संदर्भ में हो गया, एक प्रशासनिक स्तर पर हो गया, एक समन्वय के स्तर पर हो गया, वही प्रशासनिक वाला। अब जैसा देखिए, अब यहां पर सुधार क्या क्या किया गया है। तो देखिए जितना भी सब पेपर में पढ़ते होंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति लिखिए, नंबर 1, बस पॉइंट लिखना है तभी तो 3 महीने में खत्म होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति, सुधार के लिए प्रयास, जीरो टॉलरेंस की नीति, मिशन शक्ति, अब मिशन शक्ति आप लोग पढ़े ही होंगे। अब मिशन शक्ति 2 भी चल रहा है, जिसमें जो है 10 लाख लड़कियों को जो है सेल्फ डिफेंस के लिए जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि सरकारी सेवाओं में महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी मिशन शक्ति के ही तहत आता है। उसमें सहयोग करना, हिंसा से प्रभावित जो महिलाएं हैं तो उन महिलाओं की सहायता करना। इस तरह से देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो है मिशन शक्ति चलाया गया। जहां जरूरत पड़ेगा व्याख्या भी लिख देंगे। इसी प्रकार से जैसे आप लोग पढ़ते होंगे त्रिनेत्र ऐप, त्रिनेत्र ऐप, त्रिनेत्र ऐप। अब त्रिनेत्र जो ऐप है तो एक प्रकार सुन लीजिए, एक प्रकार से जो है व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्या क्राइम होता है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि क्राइम प्रोटेक्शन जो है ऐप के रूप में कार्य करता है। अब तो त्रिनेत्र 2.0 भी आ गया। तो आप देखते हैं कि एक प्रकार से जो है ट्रेस डिटेक्शन है कि कोई अपराधी है तो उसको हम लोग इसके माध्यम से ट्रेस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसकी आवाज है, उसके माध्यम से उसको हम लोग ट्रेस कर लेते हैं, उसके चेहरे को हम लोग पहचान लेते हैं, या मान लीजिए उसका वॉइस सैंपल है उसको मिला लिया जाता है। और जो क्रिमिनल जो गैंग के लोग हैं इस ऐप के माध्यम से उनका एनालिसिस कर लिया जाता है तो किस तरह की गतिविधि में शामिल है। लेकिन ज्यादा व्याख्या तो लिखना नहीं है। और चलिए जैसे मान लीजिए देखिए पेट्रोलिंग वाली समस्या थी तो उसमें अब यह किया जाता है कि बड़े शहरों में पैदल पेट्रोलिंग को बढ़ावा दिया जाए। ये नहीं कि मोटरसाइकिल से भाग रहे हैं, अचोर जो है पेड़ की झाड़ी में छुपा हुआ है, पैदल जाएंगे तो थोड़ा सा देखते सुनते जाएंगे। तो पैदल पेट्रोलिंग को बढ़ावा लखनऊ में तो लागू है ही है, पैदल पेट्रोलिंग की व्यवस्था। हाँ, पेट्रोलिंग या गश्त एक ही बात है। अब देखिए कमिश्नरेट जो प्रणाली लागू किया गया,
वो भी प्रशासनिक सुधार है। जो एसीपी डीसीपी अब कहा जाता है, डिप्टी एसपी को एसीपी कहा जाता है। तो कमिश्नरेट प्रणाली लागू करना, कमिश्नरेट प्रणाली लागू करना, एक जो है जेल प्रशासन की समस्या भी समस्या में लिख दीजिए, तो उधर भूल गया था। जेल प्रशासन की समस्या, भाई जेल में लोग मर जा रहे हैं, सब हो जा रहा है, कैसा प्रशासन चल रहा है। नाम उम नहीं लिखना है, हम लोग को ये हिंट करना, देखिए ये सब क्यों लिखना है, इसलिए जिससे कॉपी चेक करने वाला ये जाने कि आप करंट वरेंट पढ़ते रहते हैं, आपको यूपी का घटना पता है, तभी आप कारागार प्रशासन सुधार की बात कर रहे हैं या कारागार प्रशासन की समस्या लिख रहे हैं। भाई ये बताइए, हमको नंबर कब देगा, जब उसको ये विश्वास हो जाएगा कि यूपी अच्छा से पढ़ के आया है। तो हम वही कह रहा हूं, जेल प्रशासन जो सुधार है, देखते तो भेड़ बकरी की तरह लोग झांसी में, नैनी जेल में, और जो है बनारस में नदेसर वाला, और सब तमाम जगह देखिए क्या स्थिति है। जहां पर 4 लोगों का 5 लोगों का जिस बैरक में रहना, 10-10 लोग हैं, ये भी एक समस्या है। इसी प्रकार देखते हैं कि जैसे हम लोग के यहाँ जो है अब, अच्छा जो हम लोग ये लिख रहे थे ना, क्या क्या किया जा रहा है। नई आदर्श जेलों का निर्माण हो तो रहा है काम, नई आदर्श जेलों का निर्माण, कि भाई उसको बढ़ाने की जगह पर हम लोग नया जेल बना लेते हैं। नई आदर्श जेलों का निर्माण, जनपद न्यायालय की संरचना, जनपद न्यायालय जनपद न्यायालय की संरचना तथा आधारभूत ढांचे में परिवर्तन। आजकल देखिए हर कमरे में एसी उसी लग रहा है, सब पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था। अब जरा देखिए, जैसे आप देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि हम लोग क्या जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से जो एमएनसी कार्य कर रही हैं, तमाम जो चीजें हैं, तो जो कॉमर्शियल जो एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट आता है, अब ये मामला जो है जाता था सामान्य न्यायालय में, अब कोई फ्रांस की एमएनसीज है, कोई मान लीजिए जर्मनी की है, अब इन लोग कहाँ टहलेंगे, खुद सोचिए, उनको परेशान करने वाली बात हुई ना। तो अब सरकार ने क्या किया है कि वाणिज्यिक विवाद निवारण हेतु जो है वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना सरकार ने किया है, लिख दीजिए, वाणिज्यिक विवाद वाणिज्यिक विवाद निवारण हेतु वाणिज्यिक विवाद निवारण हेतु वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना, वाणिज्यिक विवाद निवारण हेतु वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना। या इसी प्रकार से देखते हैं कि एक सिस्टम और बनाया गया है, अच्छा वो भी लिख दीजिएगा, एंटोरोमियो स्क्वाड, समाप्त कहां हुआ है, ये लगता है यूपी का है ही नहीं है। वाणिज्यिक जो न्यायालय है, हाँ बोलिए, हाँ आगरा में शुरू किया गया है, रात्रि में पेट्रोलिंग वाला अभी शुरू किया गया है। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है, ऐसे समझिए, वो क्या बता रहा था, अच्छा वाणिज्यिक न्यायालय वाला कुछ पूछ रहे थे। वाणिज्यिक न्यायालय के लिए अलग अधिनियम बनाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग क्या जो है अन्य न्यायालय स्थापित करना किस सूची का विषय है। एक तो आप लोग के सब भूल गए लगता है एकदम, बोलिए, अन्य न्यायालय स्थापित करना किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची। तो जब समवर्ती सूची का, तो केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सरकार बना सकती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है इसके लिए। नहीं, दंडकारी इसमें है, जेल का नहीं, आर्थिक लगा सकते हैं। तो वाणिज्यिक मामलों में आर्थिक ही होता है ज्यादातर पहलू। इसी प्रकार देखिए, जैसे मान लीजिए अभी मैं बता रहा था कि जो महिला अपराध होगा, तो महिला अपराध की जो समस्या है उसको रोकने के लिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जा रहा है, लिख दीजिए, महिला अपराध रोकने के लिए एफटीसी एफटीसी का गठन, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन।
फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन 10 हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। हाँ तो बस 10-10 पॉइंट सब में लिखवाऊंगा। हाँ एकदम एकदम, मत ये है कि अपने पास 10 पॉइंट होना चाहिए। जैसे अभी आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था की चुनौतियां, लिखे तुरंत 10, क्या सुधार तो लीजिए 10। उससे क्या होगा कि 10 तरह का बात लिखेंगे तब तो नंबर देगा। आप घुमा घुमा के एक ही बात को लिख रहे हैं, कहने का मतलब है क्या, कहने का मतलब है तो 125 ही शब्द है, यदि पॉइंट लिखेंगे तब भी 125 हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा मैं बताया कि एक ही तरह का टॉपिक नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि उससे पढ़ाने में भी बोरियत होता है, पढ़ने में भी बोरियत होता है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक बदलेंगे, जैसे दो दो टॉपिक लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 20 पर्यटन, तो जो एक एक थोड़ा सा बोझिल लिया जाएगा, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लिया जाएगा, दोनों को मिला के हम लोग पढ़ेंगे। तो ऊपर जब टॉपिक लिखिएगा तो टॉपिक नंबर 6 और 20 दोनों हेडिंग बना लीजिए जो शुरू किए थे, क्योंकि एक ही तरह का राज्यपाल और जो है बहुत सारा उसमें पढ़ना है ना। अब एक ही तरह का मुद्दा पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, हमको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाने में। अब उसके नीचे अनेक प्रशासनिक अधिकारी हैं,